तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जीएस में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कैसे कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटजी दूंगा जिससे आप जीएस में आसानी से 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो। तो एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल होता है कि आप जीएस में कैसे स्कोर कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये बात समझ लेना कि जीएस में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है। ये बिल्कुल ही पॉसिबल है अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो और आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया जो मैं बताने वाला हूँ, तो आपका भी स्कोर 50 आउट ऑफ 50 हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने जीएस के वेटेज की। जीएस में वेटेज को समझते हैं कि कहाँ से कितना क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले बात कीजिए तो एसएससी सीजीएल के टियर फर्स्ट में जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो पूरी 50 नंबर की जीएस पूछी जाती है टियर फर्स्ट के अंदर एसएससी सीजीएल में। अब देखते हैं कैसे कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके, यहाँ से हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस, यहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है करंट अफेयर्स और मिसलेनियस, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल यहीं से 25 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपने इन तीनों को बैलेंस कर लिया अच्छी तरह से तो जीएस का पूरा पेपर आपके कंट्रोल में होगा। आपको बस इन तीनों को कंट्रोल करना है, अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेना है, जीएस का पूरा क्वेश्चन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। तो जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मैं कुछ स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, आप उसको बस फॉलो कर लेना अच्छे तरह से। तो स्टेप 1, अपना बेसिक क्लियर करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना बेसिक को क्लियर करना है। बेसिक क्लियर करने के लिए आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं 6 से 10 क्लास के बच्चों की जो होती है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस। इसके शॉर्ट्स नोट्स पढ़ने हैं, आपको प्रॉपर पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपके इसके शॉर्ट्स नोट्स पढ़ने हैं। एसएससी के सवाल बार बार यहीं से रिपीट होते हैं। अब ये सोच रहे हो कि ये सारा डाटा हमें यार 6 से 10 क्लास के बुक हम कहाँ ढूंढेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप सिर्फ एक बुक ले लेना, लूसेंट। ये आपके बेसिक को क्लियर कर देगी सारा और साथ ही साथ आपको और ज़्यादा बेहतर बना देगी। ये बुक अच्छी है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैंने अपनी पहली वीडियो में ये बोला था कि मैं बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी बुक्स के, बिना किसी गाइडलाइंस के इस एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखाऊंगा। तो हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी बुक्स के और बिना किसी गाइडलाइंस के ही क्रैक करने वाला हूँ। इस स्ट्रेटजी को मैं फॉलो करूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। और बस ये बुक्स और डाटा जितना भी देता हूँ वो सिर्फ मैं आपके लिए देता हूँ कि आपके पास डाटा नहीं है तो आप इन डाटा से पढ़ सकते हो। अपना सेकंड स्टेप है स्टैटिक जीके। इस पर फोकस करना, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए। प्रेसिडेंट, पीएम, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, ये आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस पर पॉलिटी के अंदर पढ़ने। और हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री से 1857 की क्रांति से स्वतंत्रता तक, यहाँ तक आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है इतने में। ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन रिवर्स, मृदा, खनिज, जलवायु, आपको बस इन ज्योग्राफी के अंदर इन चीज़ों पे ध्यान देना है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, बजट, आरबीआई की प्रमुख जानकारी। आरबीआई की प्रमुख जानकारी मतलब आरबीआई की स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है इत्यादि, इस प्रकार की जानकारी। स्टेप 3, करंट अफेयर्स। एसएससी में करंट अफेयर्स के लिए आपको बस इतना ही पढ़ना रहता है। इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको लिख के दिए हैं, आप सिर्फ इन्हीं पर ध्यान दीजिए तो काम हो जाएगा। आपका अवार्ड्स पे ध्यान देना है, स्पोर्ट्स विनर्स पे ध्यान देना है और गवर्नमेंट्स की स्कीम ये चल रही है आपको इन पे ध्यान देना है। ये जरूर पूछे जाते हैं, आप इस बात को भी ध्यान में रखना। मिस्टेक्स कहाँ कर देते हैं स्टूडेंट्स? अक्सर जीएस में मिस्टेक्स देखा जाता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूरी जीएस को एक बार में रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। ये एकदम गलत तरीका है। सिर्फ करंट अफेयर्स पर डिपेंड हो जाते हैं। स्टैटिक जीके को इग्नोर करना ये भी गलत तरीका है। नोट्स ना बनाना, एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो जाना। एग्जाम टाइम में प्रॉपर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो नोट्स नहीं बनाते। और नोट्स ना बनाना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट की। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, इन तीनों समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने बनाए हुए नोट्स 3 से 4 बार रिवाइज कर लो। आपकी मिस्टेक्स कभी कोई सी नहीं होने वाली। तो जीएस में हाई स्कोर करने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है पहले आपको बेसिक कंट्रोल करना है अपना, फिर स्टैटिक जीके कंट्रोल करनी है, फिर करंट, फिर रिवीजन। बस आपको इस सीक्वेंस में अच्छी तरीके से चलना है। आप जैसे इस सीक्वेंस को कवर कर लेते हो अच्छी तरह से, रिवीजन करने के बाद आपके स्कोर एकदम हाई लेवल पहुंचेगा, सच बता रहा हूँ, प्रॉपर जीएस का। अगर आप इस फार्मूले का यूज़ करते हो तो जीएस आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और मैं भी इसी फार्मूले का यूज़ करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा हाई स्कोर कितना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करना आपने स्टार्ट किया है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि हमें पहले क्या करना चाहिए, किसकी तैयारी करनी चाहिए,
बेस्ट टीचर्स कौन कौन से हैं और मैथ में आप स्कोर कैसे कर सकते हो, 50 आउट ऑफ 50 स्कोर मैथ में कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। पहले 3 महीने की स्ट्रेटजी आप उसको आप चेक कर लेना, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है। बेस्ट टीचर्स कौन कौन से हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। मैथ जीरो टू हीरो ये भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप इसको अभी से जाके चेक कर लेना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट कर देना। तो चैनल पे नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर देना मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय।